घनी बारिश और तेज हवाओं के बीच एरीज फ्लाइट 8250 रनवे की तरफ बढ़ रही है। बाहर गहरा अंधेरा और बारिश की बूंदें प्लेन के हर हिस्से से टकरा रही है। तभी कॉकपिट में कैप्टन की आवाज गूंजती है, अप्रोच एंगल ठीक है, कंट्रोल बनाए रखो। फर्स्ट ऑफिसर की उंगलियां इंस्ट्रूमेंट्स पर लगातार चल रही हैं। उनकी आवाज में टेंशन और हल्की घबराहट साफ झलकती है। वो कहते हैं, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है कैप्टन। प्लेन के अंदर पैसेंजर्स अपनी सीट से चिपके हुए हैं। खिड़की से बाहर देखने पर सिर्फ अंधेरा और बारिश दिख रही है और कॉकपिट के बाहर गहरे अंधेरे और पानी की चमक के बीच एक खतरनाक ब्लैक होल इल्यूजन अपना असर दिखाने के लिए तैयार है। ये वो ऑप्टिकल इल्यूजन है जो एक्सपीरियंस्ड पायलट को भी धोखा दे सकता है। इस इल्यूजन का शिकार होने पर पायलट्स को लगता है कि वो सही ग्लाइड पाथ पर हैं, जबकि असल में वो बहुत नीचे जा रहे होते हैं। तभी अचानक एक वार्निंग की आवाज कैबिन में गूंजती है, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। और एक हल्का झटका महसूस होता है जिससे पूरे प्लेन में सन्नाटा छा जाता है। कैप्टन के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं और उनकी आंखों में अनकहे सवाल साफ दिखते हैं। क्या एरीज फ्लाइट 8250 सुरक्षित लैंड कर पाएगी या इस रात का अंत कुछ और ही होगा? आइए इस कहानी को शुरुआत से जानते हैं। बोगोटा के एल्डोराडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफी हलचल मची हुई है। बारिश तेज हो गई है और रनवे पर पानी की पतली पतली परत चमक रही है। एरीज फ्लाइट 8250 बोगोटा से सैन एंड्रियास के गस्तावो रोजास फिनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने को तैयार है। इस फ्लाइट में बोइंग 737-73V प्लेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक नैरो बॉडी जेट है। एरीज ने इस प्लेन को करीब 10 साल पहले अपने फ्लीट में शामिल किया था और तब से ये इस एयरलाइन के लिए एक डोमेस्टिक और रीजनल रूट्स पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इस फ्लाइट में कुल 125 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सवार हैं। ये फ्लाइट करीब 2 घंटे 20 मिनट की है और सभी पैसेंजर्स इस छोटी मगर अहम उड़ान के लिए तैयार हैं। हालांकि खराब मौसम के चलते फ्लाइट की 3 घंटे के डिले ने पैसेंजर्स और क्रू के लिए इस रात को काफी लंबा बना दिया है। फ्लाइट की कमान 43 साल के कैप्टन विल्सन गुटियरिस के हाथों में है, जिनके पास 7600 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और हाल ही में ये टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट से बोइंग 737 पर शिफ्ट हुए हैं। कॉकपिट में इनके साथ 25 साल के यंग फर्स्ट ऑफिसर कैमिलो पिनेरोज रॉड्रिगेज हैं, जिनके पास 1900 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है। आखिरकार काफी देर इंतजार करने के बाद रात 11:25 पर एल्डोराडो ग्राउंड कंट्रोल से क्लियरेंस मिलते ही कैप्टन गुटियरिस कहते हैं, ग्राउंड कंट्रोल से क्लियरेंस मिल गया है, अब पुशबैक शुरू करें। इस तरह ग्राउंड क्रू के सिग्नल्स पर प्लेन धीरे धीरे पुशबैक होता है और फिर टैक्सिंग शुरू होती है। इस वक्त कॉकपिट में डिम लाइट्स के बीच दोनों पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान से देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर कैमिलो कहते हैं, रनवे 31R के लिए टैक्सी क्लियरेंस मिल गया है। और दोनों पायलट्स प्लेन को सावधानी से रनवे की तरफ ले जाते हैं। रनवे पर पहुंचकर कैप्टन गुटियरिस कहते हैं, रेडी फॉर टेक ऑफ क्लियरेंस। कुछ देर इंतजार करने के बाद रात 12:07 पर एरीज फ्लाइट 8250 को टेक ऑफ क्लियरेंस मिलता है और कैप्टन प्लेन के इंजन चालू करके उसे आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ धीरे धीरे हवा में उठता है।
कैबिन में हल्का झटका महसूस होता है और फर्स्ट ऑफिसर कैमिलो रिपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव क्लाइंब। कैप्टन गुटियरेस तुरंत जवाब देते हैं, गियर अप। नीचे शहर की रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है और प्लेन अब एंडीज माउंटेन और कोलंबियन प्लेन्स के ऊपर उड़ रहा है। फ्लाइट के शुरुआती कुछ मिनट एकदम शांत रहते हैं। कुछ पैसेंजर्स आराम करने के लिए अपना सर सीट पर टिका लेते हैं, जबकि कुछ हल्की फुल्की बातचीत में लगे हैं। दूसरी तरफ कैबिन क्रू सर्विस के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन कॉकपिट में टेंशन महसूस की जा सकती है क्योंकि रेडार पर खराब मौसम और एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। रेडार पर दिख रहे बादल एक खतरनाक स्टॉर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। कैप्टन गुटियरेस अपने एक्सपीरियंस से समझ जाते हैं कि ये नॉर्मल हालात नहीं हैं। इसी बीच कैप्टन गुटियरेस रेडार स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, कैमिलो, ये स्टॉर्म तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। फर्स्ट ऑफिसर कैमिलो तुरंत सहमति से सिर हिलाते हैं। हमें शायद अपना रास्ता थोड़ा बदलना पड़ेगा कैप्टन। कैप्टन गुटियरेस तुरंत एटीसी से संपर्क करते हैं और 8 से 10 नॉटिकल माइल्स की डिविएशन की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो स्टॉर्म के सबसे खतरनाक हिस्से से बच सकें। पनामा कंट्रोल क्लियरेंस देता है और प्लेन धीरे धीरे नए रास्ते की तरफ मुड़ने लगता है। कॉकपिट में हर सेकंड अहम है। दोनों पायलट्स पूरी तरह अलर्ट होकर मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। रात के 1 बजे सैन एंड्रियास की ओर बढ़ते हुए कैप्टन गुटियरेस अप्रोच ब्रीफिंग शुरू करते हैं। अप्रोच का प्लान कंफर्म करें कैमिलो। फर्स्ट ऑफिसर कैमिलो सिर हिलाकर डिटेल्स कंफर्म करते हैं। रनवे 06 पर लैंडिंग होगी, गीगार 3 अल्फा अराइवल और वी ज़ुलू अप्रोच। असल में रनवे 06 सैन एंड्रियास एयरपोर्ट का एकमात्र रनवे है, जिसकी लंबाई 2380 मीटर है। ऊपर से ब्लैक होल इल्यूजन जैसी ऑप्टिकल ट्रिक्स पायलट्स के परसेप्शन को गड़बड़ कर सकती हैं। इसलिए कैप्टन गुटियरेस ब्रीफिंग में कहते हैं, अप्रोच पाथ के विजुअल रेफरेंस सिर्फ रनवे लाइट्स हैं, इसलिए ऑल्टीट्यूड पर खास ध्यान देना होगा। कैमिलो अप्रोच की नेविगेशन एड्स और प्रोसीजर पर फाइनल चेक करते हुए कहते हैं, VOR DME सिग्नल की स्ट्रेंथ और डिस्टेंस चेक कर ली गई है। हम सेफ डिसेंट बनाए रखेंगे। लेकिन मौसम तेजी से खराब हो रहा है। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में इनपुट्स डालते हुए कैप्टन गुटियरेस गहरी सांस लेते हैं। कॉकपिट में सन्नाटा है, लेकिन बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अब सिर्फ प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स ही उनकी आखिरी उम्मीद हैं और उन्हें इन्हीं की हेल्प से आगे बढ़ना होगा। ठीक वैसे ही जैसे माइक्रोफोन और हेडफोन्स मुझे इस तरह की एविएशन वीडियो बनाने में हेल्प करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह हाई क्वालिटी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट्स यूज करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मैं खुद ही एविएशन वीडियोस बनाने के लिए इसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स का यूज करता हूं। इनफैक्ट अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ये भी बिग पासपोर्ट के कंडेंसर USB माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मैं अपने टीम मेंबर्स से ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए भी काफी समय से इन्हीं हेडफोन्स का यूज कर रहा हूं। एंड बिलीव मी गाइस, बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी और रिलायबल हैं और इनका प्राइस भी काफी रीजनेबल है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ट्राई जरूर करें। हेडफोन्स और माइक्रोफोन्स के अलावा ये वेबकैम्स और मॉनिटर स्टैंड भी सेल करते हैं, सो आप वो भी चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे आपको स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। खैर चलिए अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। कैप्टन गुटियरेस के मन में सवाल उठता है कि क्या हम इस तूफान में रनवे देख पाएंगे। वो जानते हैं कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। रात के 1:25 पर पनामा कंट्रोल से क्लियरेंस मिलते ही एरिस फ्लाइट 8250 डिसेंट शुरू करती है। प्लेन धीरे धीरे क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड से नीचे उतर रहा है, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब है। कॉकपिट में टेंशन साफ महसूस हो रही है। कैप्टन गुटियरेस इंस्ट्रूमेंट्स पर नजरें जमाए हुए हैं, जबकि फर्स्ट ऑफिसर कैमिलो डिसेंट प्रोफाइल को ध्यान से देख रहे हैं। तभी कैप्टन गुटियरेस कहते हैं, ऑल्टीट्यूड होल्ड चेक करो कैमिलो।
और कैमिलो तुरंत इंस्ट्रूमेंट्स की जांच करते हैं। वो जवाब देते हैं, सभी सिस्टम्स नॉर्मल हैं कैप्टन। कॉकपिट के बाहर अंधेरे में समुद्र और गहरा दिखने लगता है। रनवे की विजिबिलिटी कम हो चुकी है। कैप्टन गुटियरेस पूछते हैं, रनवे की लाइट्स दिख रही हैं? कैमिलो अपनी नजरें जमाए हुए कहते हैं, अभी नहीं कैप्टन, लेकिन हम सही ग्लाइड पाथ पर हैं। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करते हुए कैप्टन गुटियरेस ऑटो पायलट को बंद करके प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। कॉकपिट में सन्नाटा है, बस इंजन्स की गूंज और बीच बीच में वार्निंग सुनाई दे रही है। अचानक ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम तेजी से वार्निंग देता है, 500 फीट। बाहर का अंधेरा और गहराता जा रहा है। बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर गिर रही हैं, जिससे विजिबिलिटी और घट रही है। फर्स्ट ऑफिसर कैमिलो विंडशील्ड वाइपर्स को इंटिमिटेंट मोड पर सेट करते हैं। कैप्टन गुटियरेस ऑर्डर देते हैं, अगर विंड्स तेज होती है तो टोगा थ्रस्ट रेडी रखना। प्लेन नीचे उतरता जा रहा है, लेकिन ब्लैक होल इल्यूजन और खराब मौसम ने पायलट्स के अंदाजे को कंफ्यूज कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि वो सही ऑल्टीट्यूड पर हैं, जबकि हकीकत में वो बहुत नीचे आ चुके हैं। इसी बीच फ्लाइट डेक में एक और वार्निंग आती है, फर्स्ट ऑफिसर कैमिलो अर्जेंसी के साथ कहते हैं, पुल अप कैप्टन। लेकिन इससे पहले कि कोई रिस्पॉन्स दिया जा सके, कॉकपिट में एक हल्की झटकेदार आवाज आती है। प्लेन नीचे की ओर बढ़ता रहता है। कैप्टन गुटियरेस कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हालात अब उनके हाथ से निकल चुके हैं। ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम की आवाज फिर से गूंजती है। कैप्टन गुटियरेस आखिरी कोशिश करते हुए कंट्रोल स्टिक को जोर से खींचते हैं, लेकिन प्लेन की ऑल्टीट्यूड रिकवरी की कोशिशें बेकार साबित होती है। आखिरकार रात 1:49 पर प्लेन रनवे से करीब 49 मिनट पहले जमीन से टकराता है। एक जबरदस्त झटके के साथ इसका लैंडिंग गियर टूटकर अलग हो जाता है और एक इंजन पंख से उखड़ जाता है। प्लेन रनवे पर फिसलते और रगड़ खाते हुए 500 फीट से ज्यादा दूरी तय करता है। कैबिन में अफरा तफरी मच जाती है। पैसेंजर सीट से उछल जाते हैं और सामान कंपार्टमेंट से गिरकर चारों ओर बिखर जाता है। प्लेन में हर तरफ से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। जैसे ही प्लेन रुकता है, फ्लाइट अटेंडेंट्स तुरंत इवैक्यूएशन के इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कैबिन क्रू जल्दी से पैसेंजर्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। पैसेंजर्स शॉक होते हैं, लेकिन पैनिक और एड्रेलिन के चलते वो जल्दी से इवैक्यूएशन स्लाइड पर फिसलते हुए बाहर निकल जाते हैं। बाहर प्लेन का अगला हिस्सा और दोनों विंग्स पूरी तरह से टूट चुके हैं। एयरपोर्ट की इमरजेंसी सर्विसेज सायरन्स के साथ मौके पर पहुंचती हैं। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश करते हैं और मेडिकल टीम्स घायल पैसेंजर्स की मदद में जुट जाती हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची है और इमरजेंसी टीम्स सिचुएशंस काबू में लाने की कोशिश कर रही हैं। ये चमत्कार ही है कि इस भयानक हादसे के बावजूद लगभग सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स जिंदा बच जाते हैं। हालांकि इस हादसे में 2 लोगों की जान चली जाती है और कई लोग घायल भी होते हैं। कैप्टन गुटियरेस और फर्स्ट ऑफिसर कैमिलो भी घायल हालत में प्लेन से बाहर निकाले जाते हैं। इस भयानक हादसे के बावजूद सैन एंड्रियास एयरपोर्ट के बेहतरीन इमरजेंसी रिस्पांस ने बहुत सारी जिंदगियों को बचा लिया है, जो वाकई काबिले तारीफ है। आखिरकार घायलों के अस्पताल पहुंचने और अफरा तफरी खत्म होने के बाद कोलंबियन सिविल एविएशन अथॉरिटी इस हादसे की गहराई से जांच शुरू करती है, जहां फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच से कई अहम बातें सामने आती हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इस हादसे का सबसे बड़ा कारण ब्लैक होल इल्यूजन था। ये एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन है जो रात के अंधेरे और पानी के फैलाव की वजह से
पायलट्स को गलत ऑल्टीट्यूड का अंदाजा कराता है। इसी वजह से कैप्टन गुटियरेस और फर्स्ट ऑफिसर कैमिलो को लगा कि वो सही ग्लाइड पाथ पर हैं, जबकि असल में वो काफी नीचे फ्लाई कर रहे थे। जांच में यह भी पता चलता है कि कैप्टन गुटियरेस का एक्सपीरियंस ज्यादातर टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट में था और ये उनके बोइंग 737 को कंट्रोल करने के तरीकों में असर डालने वाला साबित हुआ। इसके अलावा ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम ने कई बार अलर्ट्स दिए थे, लेकिन क्रू ने उन पर तुरंत एक्शन नहीं लिया। इन वार्निंग्स को नजरअंदाज करना सिचुएशनल अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग में कमी को दिखाता है, जिन्होंने इस हादसे में कंट्रीब्यूट किया। इस घटना के बाद कोलंबियन सिविल एविएशन अथॉरिटी और एरीज ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में सुधार के लिए कई कदम उठाए। इन सुधारों का मकसद ये था कि पायलट्स ऐसी सिचुएशंस के लिए बेहतर ट्रेन रहें। एरीज फ्लाइट 8250 का हादसा एक सख्त रिमाइंडर है कि एविएशन में एक छोटी सी गलतफहमी भी जानलेवा साबित हो सकती है। इस घटना ने एविएशन इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक सीख थी कि हर फ्लाइट, हर मैन्यूवर और हर डिसीजन की कितनी अहमियत होती है। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।